के द्वारा मेरा पूरा हो जाए। लेकिन जो होना है होनहार को जाना नहीं जा सकता। हमारे जैन धर्म के अनुसार रावण जो है वो आने वाले समय में तीर्थंकर बने। कितनी बड़ी बात, कोई अच्छा काम किया हो तभी तो बने। और बड़ी मजे की बात, सीता के कारण उनकी जो थोड़ी बहुत भी बदनामी हुई, और आने वाले समय में जब रावण तीर्थंकर होगा तो सीता उसकी गंधर्व बहुत सारे रावण है। सीता को रावण की लड़की बताए, अलग अलग तरह की रावण, 108 तरह की रावण। फिर जो भी हो, तो हमें ये आज के दिन क्या किया गया, ऐसे कहा जाता है चालू भाषा में कि राम ने रावण को मारा। उसी के लिए विजय दशमी आती है। आज के दिन की बात, आज के दिन राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, रावण को खत्म किया। तो क्या ये बात सही है? क्या राम ने रावण को मारा? बोलो बोलो, राम ने रावण को मारा कि नहीं मारा? है मारा। देखिए, आप अपने को जानकारी दूसरे को बोलते मार दिया, लेकिन सच्चाई क्या? जैन धर्म के अनुसार राम ने रावण को नहीं मारा। किसने मारा? लक्ष्मण ने मारा। सिद्धांत है, सच्चाई है, लक्ष्मण है वासुदेव और रावण था प्रति वासुदेव। एक नियम है कि प्रति वासुदेव को वासुदेव ही मार सकते हैं। राम से बड़े राम को मारने की जरूरत नहीं। जब लक्ष्मण ही मार रहा है, छोटा भाई मार रहा है, तो बड़े भाई को मारने की जरूरत क्या? नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। तो सिद्धांत ये है, राम ने रावण को नहीं मारा, राम को मार गया। क्या आपने रावण को मारा? ओहो, राम क्या बोला कि राम ने रावण को नहीं, राम बोलता है मैंने रावण को नहीं मारा, मैंने रावण को मारा। ध्यान दो शब्दों पर, कितनी बड़ी बात। मैंने रावण को नहीं मारा, मैंने अलग अलग कर दो, मैंने और मैं यानी अहंकार। रावण को किसने मारा? उसके भी अहंकार कितना समझाया, उसकी पत्नी ने समझाया इसको छोड़ दो, दो लाड़े हो। लेकिन एक मन में कोई बहन के पास, बहन का नाम शूर्पणखा, और शूर्पणखा जा रही थी। राम जी मिले, लक्ष्मण जी मिले, सुंदर नजर आए, बोले मैं आपसे प्रेम करना चाहती हूँ। राम ने कहा भाई मेरी तो शादी हो चुकी है। लक्ष्मण ने कहा राम जी बड़े हैं, लेकिन वो फिर इतनी उत्तेजित हो गई तो अंत में फिर राम ने कहा रावण को, इसको लक्ष्मण को कि इसको थोड़ा समझाओ। और उसने आओ देखाना चाहो अपने पास से निकालने कटार और उस शूर्पणखा की नाक काट, और उसको बहुत बुरा लगा। और वो अपने भाई रावण के पास गई और उसको उकसाया, बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? और सीता तो इतनी सुंदर है, और तुम उसका ध्यान दो और मेरा बदला लो। मेरी नाक काटी उसने और तुम उसके जाके बदला। अब के भाई होते अपने बहन की बात, और कोई किसी की बात माने न माने, जनरली भाई अपनी बहन की बात मान लेता। हालांकि हर बात नहीं मानना चाहिए, लेकिन उसके बात को माना। और ये बड़ी बात है, उसने उस सीता को हालांकि छल कपट करके वो एक साधु का रोल बनाया। वो राम को पता था, लक्ष्मण को पता था कि यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं रही। तरीके से विद्या बल से उन्होंने एक हिरण बनाया सोने का। अब सोने का कोई हिरण होता है, अब माया, तो ये रावण की सारी माया होगी। तो कहा कि उस हिरण को पकड़ लेगा,
वो हिरण को पकड़ने के लिए रामचंद्र जी गए और इतने में थोड़ी देर में आवाज आई, बचाओ बचाओ। सीता ने कहा लक्ष्मण को कि तुम जाओ भाई को बचाओ। आवाज है, बोले नहीं मैं भाभी जी मैं तुमको छोड़कर नहीं जा सकता। बोले अपने भाई का चिंतन करो, मेरी आप चिंता मत करो, मैं सुरक्षित रहूंगी। नहीं बताए फिर आवाज है, तो आवाज रावण के द्वारा की जा रही, राम को कुछ नहीं हुआ, देखो युद्ध हुआ। बोले अच्छा मैं जा रहा हूँ, लेकिन उसने एक रेखा खींची, उसका नाम रखा लक्ष्मण ने खींची तो लक्ष्मण रेखा। एक को कोई दवाई दिया चोक चोक लक्ष्मण रेखा, उसके क्रोध मत करो, क्रोध करने से मर जाओ। और देखा क्रोध किया गया। एक बार लालू दर्शन में समन था, देरी से आया, किसी का इस कमरे के अंदर में मकोड़े बहुत है, आपको परेशानी नहीं रात को, तो उन्होंने लाइन भेज लक्ष्मण रेखा। हमको पता नहीं कितना नुकसान इसका हुआ। सुबह हुआ देखा उठकर हजारों की मात्रा में वो मकोड़े मर गए। वो उसका इतना मेरी रास्ता था कि क्या तो बाद में मरती है, वो भी मर जाता है। तो कभी भी घर के अंदर लक्ष्मण रेखा जो चोक है दवाई, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे अगर थोड़ा सा चट कर ले, बच्चों की ये रहता है पेन भी है मुंह में लगाना, हर चीज को टेस्ट करते, तो लगाते हुए फिर बच्चे को नुकसान हो सकता है। इस तरह से तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच दी कि इससे पार बन जाए। अब वो रावण ने सोचा सीता को हरण करना। एक महिला बता रही थी, वो पंडित महाराज सुना रहे थे कि महाराज साहब वो सीता का हरण हुआ तो अभी तक वो हरण है या वो वापस सीता बन गई। सीता का हरण हो गया, हरण मतलब हिरण, वो मेवाड़ी भाषा में हरण बन गई, समझ गए, वो हरण बन गई। तो वो भोली वाली को समझ नहीं पाए। तो इस तरह से उन्होंने लाइन खींच दी। लाइन खींचने के बाद जब तो जाना, लेकिन वो राम को क्या नाम रावण कोई साधु का रूल बनाया, भिक्षाम देवी मुझे भिक्षा। उसके मन में आया संत आए, उसको क्या पता कि ये रावण है, भेद बदल कर आए। तो बोले कि अंदर आ जाए। बोले मैं अंदर नहीं आ सकता, उसको पता ये लक्ष्मण रेखा। बोला मैं अब अंदर नहीं आ सकता हूँ। क्यों? तुम अकेले हो ना, अकेले में अंदर आना पड़ता है, देखो ये शर्त पड़े। लेकिन बोले कि आप बाहर आ जाइए। बोले अरे आप तो सीता, आपका तो बहुत चरित्र है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी है मेरे इसमें डाल दो। जैसे वो डालने के लिए बाहर आई, लक्ष्मण रेखा क्रोध किया और फिर वो रावण ने दूसरा रूप बदल कर तो सीता को हरण कर लिया। फिर रास्ते में कितना हुआ, बिटाई पक्षी कितना उसने संघर्ष किया, लेकिन जो हो ना। अब सीता का हरण क्यों हुआ तो बता सकते आप? सीता को इतने कष्ट क्यों आए? पूर्व जन्म में हर इंसान का पूर्व जन्म में जाए, किसी भी साधु संतों पर झूठा कलंक नहीं लगाना चाहिए। जब सीता ने पूर्व जन्म में किसी संत को ऊपर झूठा कलंक लगाया था, तो इसके लिए उनको ये कर्म उदय नहीं आए। राम का भी कोई कर्म उदय आया, हर इंसान का कर्म उदय में आते हैं, निकासित जो कर्म है वो उदय में आते। इस तरह से यह दशहरे का दिन तो विजय प्राप्त यहाँ यूँ कहना चाहिए आध्यात्मिक की दृष्टि से राम ने काम पर विजय प्राप्त की। हमारे सबके अंदर राम भी है, रावण भी। रावण का मतलब यहाँ बुराई भी है और अच्छाई भी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके अंदर में 100% अच्छाई हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसमें 100% बुराई हो। एक डाकू में भी एक अच्छाई मिलेगी, एक साधु में भी एक बुराई मिल सकती है। तो हमको अच्छाई लेना है, बुराई को छोड़ना है। तो आज विजयादशमी, कल नवरात्रि का दिन अनुष्ठान पूरा हुआ और आज हम लोग यह दशहरा का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से मना रहे। क्रोध मान माया लोग अभी प्रारंभ में हमने आपको ध्यान कराया। इस ध्यान के माध्यम से हम अपने
जीवन को बदलने की कोशिश करें। तो आज का दिन एक तरह से खुशी का दिन है। खुशी का दिन इसलिए है कि आज रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त की थी, लंका से अपनी पत्नी को मुक्त कराया, सीता को। और इस तरह से सीता भी फिर सीता के मन में जब आया ये संसार कैसा, इस संसार में नहीं रहना था। और आप मानेंगे नहीं, रामचंद्र जी के जीवित रहते हुए वो सीता ने दीक्षा ग्रहण कर ली। जैन मुनि के पास में गए और दीक्षा ली और साधना करने लगे। जब ये पता चला राम को, सीता ने दीक्षा ले ली, रामचंद्र जी बेहोश होकर गिर पड़े। कोई मोह होता, कई बार पति को पत्नी से मोह होता, कई बार पति को पत्नी से मोह होता। मोह होना अच्छा नहीं। तो उन्होंने फिर वो तो दीक्षा ले ली और उन्होंने अच्छी साधना की। जब ये दीक्षा ले ली तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, अब तो बता सकते हैं लक्ष्मण की मौत कैसे हुई, लक्ष्मण को किसने मारा। जैसे मैंने कहा लक्ष्मण वासुदेव था, तो प्रति वासुदेव को लक्ष्मण ने मार दिया, तो लक्ष्मण को किसने मारा। अब देखो बड़े मजे की बात, राम और लक्ष्मण कहते हैं कि भाई की जोड़ी हो तो राम लक्ष्मण जैसी, राम लक्ष्मण ऐसी जोड़ी होना। तो ये देवताओं की चर्चा हुई, इतना इनका प्रेम है, ऐसा प्रेम को देखने को नहीं। राम और लक्ष्मण का एक और इतना शांत और एक इतना कभी कभी उसकी भी बोलता है। राम अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। तो देवता ने मन में आया कि अब जब इनको दीक्षा भी लेना है और जब तक ये लक्ष्मण से अलग नहीं होंगे राम, तब तक इनको दीक्षा नहीं आई। लेकिन जो हो ना उसको टाल नहीं सकते। तो कोई देवता नीचे आए और माया रखी। माया क्या रखी, रामचंद्र जी को मरता हुआ दिखा है। रामचंद्र जी मर गए, रियल में मरे नहीं। अब पता चला कि रामचंद्र जी मर गए, तो उनकी जो रामचंद्र जी की जो पत्नी थी या जो और दूसरी की रानिया वगैरह जो भी थी, तो रोने लगी। बोले आप क्यों रो रहे हैं, पूछा, लक्ष्मण ने पूछा। बोले अब क्या हो, देखो रामचंद्र जी मर गए, बोले मर गए। और ऐसा करके कि तो दुनिया का पहला हार्ट अटैक किसको आया, लक्ष्मण को आया। तत्काल एक्सपायर हो। जबकि अब देवता को मन में बड़ा दुख हुआ, अरे गजब हो गया, ये सही में मर गए, ये तो लक्ष्मण मर गए सही में। हमने तो मतलब तरीके से राम को मरा और दिखाया, जबकि राम मरे नहीं थे। ओहो अब क्या होगा, फिर तरीके से वापस माया को समझा। लेकिन अब क्या था, लक्ष्मण तो मर गया रियल में। जब लक्ष्मण मर गया तो राम जी को विश्वास नहीं हुआ कि लक्ष्मण मर गया। अब मानेंगे नहीं, कितने दिन, 6 महीने तक, 6 महीने तक रामचंद्र जी उस लक्ष्मण की डेड बॉडी को यहाँ रखकर चलते। रस्ते में लोग मिले, बोले ये क्या, बोले ये मरा हुआ नहीं है, जिंदा है, ये रूठ गया, नाराज है, बेहोश हो गया, कोमा में चला गया, ये वापस जिंदा हो जाएगा। कई लोगों ने समझाया, कई तरीके से समझाया। एक आदमी ने मरुस्थल में फूल उगाने की कोशिश की, तो बोले मरुस्थल में पानी नहीं है, इसमें का फूल उगेगा, तो क्या तुम्हारा भाई भी जिंदा होगा, ऐसा समझाया। ऐसे कई तरह के दृश्य दिखाए गए। अंत में देवता ने प्रतिबोध किया, तुम्हारा भाई रियल में मर गया, तुम याद करो तुम कौन थे, वो कौन था, पूर्व भाव दिखाए, प्रेरणा मिली, संसार से विरक्ति होगी कि अपना भाई अपना नहीं रहा, जिसको अपना माना था वो भी पराया हो गया, कोई किसी का नहीं। दुनिया का इंतजार करे तो क्या करे, यहाँ पर अपने आप का आंसू भी अपना नहीं हुआ। कितनी मुश्किल से रोज धोकर आपका आंसू निकाला, वो आंसू भी अपना नहीं रहा, तो कौन सीखेगा। ऐसी प्रेरणा मिली, रामचंद्र जी ने भी दीक्षा ली। अब देखो वो तो दीक्षा लेकर अपना ऐसी पूरा करके
कहाँ चली गई? 12वें देवलोक की इंद्र बन गई। कौन? सीता, जिस जितेंद्र कहते। और ये नियम है, जो वासुदेव होता है उसकी गति अधोलोक में होती है। अब वो रामचंद्र जी ने विचरे। अब सीता ने रामचंद्र जी को चलित करने के लिए बहुत प्रयत्न किया कि इतना मेरे से मोह था तो इनका मोह जाग जाए। बहुत तरह तरह की उन्होंने कोशिश की कि रामचंद्र जी वापस उसको अपना लें, लेकिन रामचंद्र जी तो अब राम बन गए। अब उनका सीता के प्रति उनको भी ज्ञान हो गया, उच्च कोटि का ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया, क्योंकि मोक्ष भी हो गया। अपने जैन धर्म के अनुसार रामचंद्र जी मोक्ष पधारे, हनुमान जी मोक्ष पधारे। रावण के कितने लड़के, रावण का भाई विभीषण, कुंभकर्ण, सब मोक्ष पधारे। ऐसे दीक्षा लेकर मोक्ष हो गया। सीता ने भी दीक्षा ली, लेकिन सीता का अभी मोक्ष नहीं हुआ, बाद में होगा। जब वो मंदिर बनेगी उस भाव में मोक्ष हो जाएगा। जब वो रावण के संग बनेंगे तब तो 12वें देवलोक के अंदर उसके मन में चिंता आया कि मेरा भाई, मेरा देवर वो नरक में है, तो उसको मैं ले आऊँ। मैं तो इंद्र हूँ, तो मैं खुद चाहती हूँ। ये पहली घटना घटी। इंद्र होकर वो नीचे से नरक गति में गई और उनको संभाला, उठाने की कोशिश की। किसको? लक्ष्मण के जीव को। लेकिन लक्ष्मण का जीव 12 बनकर बिखर गए, हाथ में नहीं आए। ये नियम, जो जहां मुझको गई वो नहीं जा सकते। देवता अपने लक्ष्मी आदि के द्वारा तो कहीं भी जा सकते, लेकिन नरक गति के जीव कोई भी और गति में नहीं जा सकता। वो तो होना वो करते नहीं। तो आज का दिन ये हमको प्रेरणा देता कि हमें यह विजय प्राप्त करना। तो सबसे बड़ा विजय कौन? जिसने अपने आप को जीत लिया। जैन का भी जैन मीन्स who conquered to self, and Jainism one of the oldest religion in the world. जैन धर्म की परिभाषा दी है, राग देश के विजेता को जिन कहते, जिनके द्वारा, तीर्थंकर के द्वारा जो धर्म चलाया गया उसका नाम जैन धर्म है। तो हम हर इंसान अपनी जीत मांगता, जीत आपकी, हार का मांगता। बताइए, आप भी कभी ख्याल करो, आपने कभी अपने जीवन में हार माना, हार मांगा? हाँ, आप हार कहाँ मांगते? बताइए। एक जगह हार मांगते, बड़ी खुशी खुशी से हार मांगते, हार दे दो। हार मतलब गले में पहनने का हार है, वो भी हार। एक दूसरा तो जो मंदिर होता है, मंदिर के पास में जो हार बेचते हैं, हार बेचने वाले लोग हैं, उनसे हार खरीदते हैं कि हमको हार दे दो। इसलिए भगवान को चढ़ाना है कि उनसे कोई जीत नहीं सकता। देखिए, पत्थर होता, पत्थर पहली बार मंदिर में जाता है और लोग उसको भगवान समझकर पूजा करते हैं। और हम लोग यानी आप लोग मंदिर में कितनी बार गए? कभी हम नादान के नादान मंदिर में जाने की भी कला। मंदिर में जाओ, चाहे मस्जिद में जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन वहाँ जाकर हमको करना है। कभी कभी ऐसा होता है, आदमी अच्छी जगह रहकर गलत काम कर लेता है, वो गलत जगह रहकर अच्छा काम कर लेता है। तो स्थान का संबंध नहीं। हमारे धर्म सिंह के आचार्य, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, दानमणि शास्त्री आचार्य, वो मेरे नाना जी के पिताजी थे, नाना जी के पिताजी। तो मैं उनका दोषा रखता हूँ जैसे हिंदुओं को। तो उन्होंने यात्रा करते करते गिरनार पर्वत पर गए। मुझे भी जाने का मौका मिला और गिरनार पर्वत पर देखा, मैं बताया वहाँ पर, यहाँ पर भरती ऋषि, राजा भरती ऋषि गुफा है और जहाँ से गुफा खुलती है और उज्जैन में वो गुफा संपन्न होती। तो मैंने दोनों इससे देख ली।
योग से मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ और उज्जैन में मुझे वो गुफा बताई, ये भरते आज भी हूँ। और गुफा के आगे कई तरह के योगी लोग बैठे, कई तरह की मच्छिंद्रनाथ की गुफा, भोलेनाथ की गुफा, कई तरह की गुफाएं वहाँ पर है। तो इस तरह से वो गुफा वहाँ पर है। राजमती की गुफा भी वहाँ पर है, गिरनार पर्वत का, जहाँ पर राजमती जी थे। इस तरह से तो गिरनार पर्वत पे मैं गया तो वो गए थे दार्जिलिंग, और वहाँ से पूछा लोगों से पूछते बोले यहाँ के स्थान की विशेषता बताओ। एक कोई व्यक्ति थे, व्यक्ति जी नाम था खंती विजय। खंती विजय जी ने कहा, महाराज साहब वो मुनि थे, आचार्य जी से दार्जिलिंग, बोले इस स्थान की क्या विशेषता बताऊँ मैं आपको। जो व्यक्ति एक बार इस पर्वत पर आ जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है, ऐसा हमको कहा। अच्छा तो मुनि जी ये बताओ कि आप यहाँ पहली बार आए हैं कि और भी कभी आए? बोले मैं तो बहुत बार हमने पर आया। तो आप यहाँ पर बहुत बार आए हैं तो आपकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? ऐसा समझाया गया। समझे, किसी मुक्ति का संबंध किसी स्थान के साथ नहीं है। मुक्ति का संबंध है हमारी भावना से। जैसे आदमी भावना करता है वैसा बन जाता है। गरुड़ का ध्यान करने वाला व्यक्ति गरुड़ बन जाता है, हाथी का ध्यान करने वाला व्यक्ति हाथी बन जाता है। एक पति पत्नी थे, वो बहुत शरीर से दुबले पड़ते, बहुत दुबले पड़ते, और उनका जो बच्चा हुआ वो एकदम बलिष्ठ, बहुत मजबूत था। तो ऐसे कैसे हुआ? क्या ऐसा हो सकता है? विज्ञान के अनुसार तो नहीं हो सकता कि पति पत्नी दोनों कमजोर है, यानी माता पिता दोनों कमजोर और पिता और बच्चा एकदम बलिष्ठ हाथी की तरह, ऐसे कैसे हुआ? तो उसकी घरवाली ने बताया कि हम लोगों ने प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? शादी के बाद में हर जगह एक हाथी के बच्चे का फोटो लगा दिया। खाना खाते समय भावना कर रहे हैं कि हमको बच्चा हो तो इस हाथी का जैसा हो। रात को सो रहे तो भावना कर रहे हैं, स्नान करते तो भावना करते, बार बार आदमी जैसी भावना करता है वैसा बन जाता है। यदि आप बार बार ये भावना करोगे कि हम महाराज बन रहे हैं, महाराज बन रहे हैं, एक दिन आएगा आप महाराज बन जाओ। जैसी भावना जितनी, यही तो अनुपेक्षा, अनुपेक्षा यही तो है कि हम अच्छी भावना करते हैं, अच्छे बन जाए। हम आपको नहीं कहते आप किसी का भला करो, ये नहीं कहते बुरा मत करो, हम ये कहते हैं अपनी भावना